होने के बाद कौन सा चक्र एक्टिव होता है। तो जैसा कि चक्रों, कौन से चक्र सहस्त्रार के ऊपर हैं या आपके और शरीर में कौन से 21 चक्र मुख्य हैं और उन चक्रों के नाम क्या हैं और उनका कार्य क्या है, और आपके सिर के ऊपर क्या कोई और चक्र भी हैं, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने जब एक्टिव होना शुरू होता है तो वहां ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा हो, कुछ रेंग रहा हो, जैसे कुछ अंदर की तरफ जा रहा हो, घुस रहा हो या बाहर आ रहा हो। ऐसे लगेगा सिर के बीच में से कुछ तालू भाग से कुछ निकल रहा हो। ऐसे कुछ एक्टिव होने पे एक्सपीरियंस होते हैं उस साधक को। और बाद में वो कुंडलिनी शक्ति ही जब ये सारे चक्रों को पार करके आपके उसकी जो कुंडलिनी शक्ति है उसके बहुत से थ्रेड होते हैं, वो धागों जैसी बनी हुई होती है, जैसे एक रस्सी में कई सारे धागों को मिला के रस्सी बनी होती है। इस तरह से कई थ्रेड आपके सिर से बाहर निकलते हैं। उनमें से पहले थोड़े थोड़े निकलते हैं, जैसे जैसे आप सहस्त्रार पे ध्यान करते रहते हो तो बहुत से थ्रेड का गुच्छा निकलता है और ऐसा लगेगा जैसे शिव जी के सिर से गंगा बह रही हो, कई धाराएं बह रही होती हैं, आपने देखा होगा। उस तरह से आपके वहां से ऊर्जा ऐसे निकलनी शुरू हो जाएगी। तो जब भी आपने देखा होगा कई हमारे जो साधु संत हैं, जो हिमालय योगी हैं और कुछ गृहस्थ भी हैं, जिन्होंने भी इस परमात्मा को जानने की कोशिश की है, तो सभी ने बताया है सहस्त्रार को जागृत करो, एक्टिव करो। जब उससे बाहर निकलते हैं तभी उस परम चैतन्य से वो एक होता है। यही से उन्होंने कहा है कि आपके प्राण जो है वो सहस्त्रार से निकलने चाहिए ताकि उसको मोक्ष प्राप्त हो। इस तरह से आपने कई चीजें सुनी होंगी। तो ऐसे ही जब सहस्त्रार पर ऊर्जा एकत्रित होती है तो आगे कौन से चक्र हैं किसी ने नहीं बताया। मैंने बहुत पढ़ा, बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन फिर लास्टली फाइनल मैंने सहस्त्रार के ऊपर के चक्रों को जान पाया। तो सहस्त्रार जो चक्र है वो तो आपको पता है, आपके सिर के तालु भाग की ऊर्जा को हम सहस्त्रार चक्र बोल देते हैं। सहस्त्रार के ठीक ऊपर थोड़ा सा ब्रह्मरंध्र है, जिसे आत्मा और ब्रह्म के बीच सीधा संबंध होता है। वो फिर उसके ऊपर एक गुरु चक्र होता है जो सहस्त्रार के ऊपर लगभग 6 से 8 इंच की दूरी पे होता है, जिसमें दिव्य ज्ञान और गुरु की कृपा प्राप्त होती है, जिसे अनंत चक्र भी बोल देते हैं। अनंत चक्र जो है वो गुरु चक्र के थोड़ा सा ऊपर होता है। इसमें असीम ऊर्जा और अनंतता का ये प्रतीक होता है। ये साधक को मैं अनंत हूं का अनुभव करवाती है। उसके ऊपर निर्वाणा चक्र होता है जो सहस्त्रार से लगभग 1 फुट ऊपर होता है, जो मोक्ष और पूर्ण शांति प्रदान करता है। ये चक्र मुक्ति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा है। पर ब्रह्म चक्र उसके ऊपर, जो निर्वाणा चक्र है उसके ऊपर पर ब्रह्म चक्र है, जिसे पर ब्रह्म से एकाकृत होता है। ये चक्र ब्रह्मांडीय सत्यता और चेतना का प्रतीक होता है। उससे ऊपर का चक्र शून्य चक्र होता है, जो पर ब्रह्म चक्र के थोड़ा ऊपर होता है। पूर्ण शून्यता और ब्रह्मांडीय शक्ति इसके गुण होते हैं। ये चक्र शून्यता में पूर्णता का अनुभव करवाता है। जो लास्ट चक्र उसके ऊपर होता है महाशून्य चक्र, मीन सहस्त्रार के ऊपर भी 7 चक्र हैं, और वो जो 7वां चक्र ऊपर वाला मीन से 14 चक्र ऊपर कह सकते हैं आप, तो वो चक्र शून्य के चक्र के ऊपर होता है। सभी सीमाओं से परे
अनंत ब्रह्मांड का इसका गुण है। यह साधक ब्रह्मांडीय शक्ति और परमात्मा से पूर्ण रूप से एक हो जाता है और 7 आपके नीचे होते हैं। तो ये 7 चक्र आपके सिर के ऊपर है, जो सहस्त्रार के बाद आप इन पे धीरे धीरे ध्यान साधना शुरू करते हैं। तभी आपने देखा होगा कई बार सहस्त्रार पे जब आप हाथ रखते हैं तो एक ऊर्जा सी चलती हुई महसूस होती है। आप और ऊपर करते हो तो ऊर्जा और ऊपर महसूस होती है, और ऊपर करते हो तो ऊर्जा और महसूस होती है। अब आपके शरीर में जो 21 चक्र बोलते हैं वो और चक्र कौन से होते हैं? 14, जो अंदर कई, जिसको हम बोलते हैं कि आपके शरीर के भीतर बहुत छोटे छोटे चक्र भी हैं, जिसको बोलते हैं 114 चक्र। आपके हाथों पे भी चक्र है, कोहनी पे, एल्बो पे, सभी जगह, पैरों के अलग अलग अंगों पे, घुटने पे। तो इस तरह से कई सारे आपके शरीर में शरीर चक्रों से भरा होता है। तो 114 केंद्र हैं, जिनमें से 21 चक्र ही मुख्य माने जाते हैं। 7 तो आपको पता है, और 7 आपके जो 14 और आपके शरीर के भीतर चक्र हैं वो भी जान ले। एक चक्र होता है लालन चक्र। ये लालना चक्र जो है ये आगे चक्र के पीछे होता है, जिसे मानसिक स्थिरता होती है। उसके बाद एक और चक्र होता है मानस चक्र, जो माथे पर आगे चक्र के थोड़ा सा ऊपर होता है। ये मन और विचार इसके गुण होते हैं। तालु चक्र एक होता है जो सिर के बीच में होता है, ये चेतना और समाधि के लिए प्रस्तुत करता है। और एक भूमध्य चक्र होता है जो भुवों के मध्य में होता है, ये ध्यान और दिव्यता की दृष्टि को प्रस्तुत करता है। हृदय विदेह चक्र होता है जो अनाहत चक्र के थोड़ा सा ऊपर होता है, जो गहरी करुणा दर्शाता है। नाभि चक्र जो मणिपुर के पास होता है, जो पाचन और जीवन ऊर्जा का प्रदान करता है। कुंडली चक्र है जो गले के पीछे होता है, जो सत्य की रक्षा करता है। उसके बाद आधोमूल चक्र होता है जो मूलाधार के नीचे होता है, जो ऊर्जा का भंडार है। श्री चक्र होता है जो हृदय में ही होता है, जो दिव्यता और प्रेम दर्शाता है। गुल्फ चक्र होता है जो हमारे टखनों पर होता है, जो स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। हस्त चक्र होता है जो हथेलियों में होता है, जो ऊर्जा का संचार करता है। पाद चक्र होता है जो पैरों के तलवों में होता है, जो पृथ्वी से जुड़ता है। अग्नि चक्र होता है जो नाभि के पास होता है, परिवर्तन और शक्ति का प्रतीक होता है। कर्ण चक्र होता है कानों के पास, जो सुनने और ध्वनि को कंट्रोल करता है। ये कुछ चक्र हमने 21 चक्रों का आपको विवरण दिया है। 7 आपके शरीर के भीतर आप जानते ही हो, और टोटल जी आपको जो हमने 14 और बताए हैं, ये 21 चक्र आपके शरीर के भीतर मुख्यतः होते हैं, मुख्य चक्र होते हैं। और जो छोटे छोटे चक्र हैं उनको मिलाओगे तो 114 चक्र हो जाते हैं। तो बस सहस्त्रार पे ध्यान करते करते अपने ध्यान को धीरे धीरे ऊपर करते जाएं, तो आप अपने आप उस विराट में एक होने लगेंगे। तब आप जान पाएंगे कण कण में परमात्मा है। आप उस परमात्मा की चेतनता को महसूस कर पाएंगे, आप उस विराट में एक होने लगेंगे। तो ये सारी चीजें आप महसूस कर पाएंगे। बस ध्यान को कंटिन्यू रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अपने दोस्त मित्र जो भी ध्यान साधना कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजें, ताकि वो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ सके और वो भी जान पाएं कि आगे के सफर कैसे तय करने हैं। उनकी वीडियो भी हम अपने चैनल में डालते रहते हैं, वो आप हमारे चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका उत्तर कमेंट में या अपनी वेबसाइट में दे देते हैं। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।